नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 6। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 7 और y बराबर 3 दिया गया है तो इन सभी के मान हमें ज्ञात करने। ठीक है, यहाँ पर दिया गया x प्लस वाई, तो इन सभी जगह पर x और y की वैल्यू हमें पुट कर देनी और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इतने क्वेश्चंस को चलिए कवर करते हैं और चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 7 और y बराबर 3, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो x की जगह पर हम रख देंगे 7 और y की जगह पर कितना रख देंगे 3। तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और यही आपका आंसर आ रहा होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 2x माइनस वाई, तो 2 यहाँ और x के बीच कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का होगा। x की जगह पर कितना रखेंगे 7, माइनस वाई की जगह पर रखेंगे 3। तो 7 दूनी कितना होगा 14 माइनस 3, 14 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पर तीसरा दिया गया 3xy, यानी कि x और y 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का होगा। x की जगह पर 7 और y की जगह पर कितना रखना है 3। तो 3 से 21 गुणे 3 करेंगे तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 63 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया 2x स्क्वायर, कैसे करेंगे 2 गुणे एक्स स्क्वायर, यानी कि x की घात कितनी 2 है, तो 7 की घात 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है ना। तो 7 सत्ते कितना होता है 49, की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 9 18, 2 चौको 8, 98। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने चौथा क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। अब देखते हैं पांचवा क्या कह रहा है। 5x क्यूब, x क्यूब यानी कि 7 की घात 3 गुणे y की घात, ये y की जगह पर 3 दिया गया है ना। चलिए करते हैं, इसे लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार गुणे में लिखेंगे, उसके बाद 3। ठीक है, इसे हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसकी गुणा करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप ही हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट में बताना है। और अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, दिया गया l बराबर 3, तो 2l की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं 2 और गुणे l का मान कितना दिया गया 3 और उसकी घात है 3, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 की घात 3 और 6 की घात 3, यानी कि 6 को हम 3 बार गुणे में लिख सकते हैं। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 216, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा दिया गया है वो राइट आंसर है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और तीसरा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है x बराबर 2 y बराबर 1, तो 5x का होल स्क्वायर दिया गया, इसका मान ज्ञात करना है। तो 5 गुणे x की जगह पर कितना रखेंगे 2, y की जगह पर रखेंगे 1, इसकी घात 2 है। ठीक है, तो 5 दूनी कितना होगा 10, 10 से कम 10, 10 की घात हो जाएगी 2, यानी कि 10 गुणे 10 2 बार लिख सकते हैं। तो 10 गुणे 10 कितना होगा 100। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला राइट आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। x बराबर 3 y बराबर 1 z बराबर 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए ये सर्वसमीका होती है। क्या होती है एक सर्वसमीका, आपको आनी चाहिए। अगर आपको सर्वसमीका वो आ रही तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये होती है सर्वसमीका। अगर आपको ये सर्वसमीका आ रही होगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर पूछ रहा है तो इसके बराबर ये दिया गया, तो इसका मान हम ज्ञात कर लें। एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स का मान कितना है 3, वाई का मान कितना है 1 प्लस 2 गुणे वाई का मान कितना दिया गया 1, जेड का मान कितना है 2 प्लस 2x का मान कितना है 3, जेड का मान कितना है 2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 गुणे 3 लिखेंगे तो 3 3 कितना होगा 9, प्लस 1 गुणे 1 करेंगे 2 बार तो कितना आएगा 1, प्लस 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 को 2 बार गुणे में लिखेंगे ना इसे। फिर दिया गया है प्लस 2 3 6 कम 6 आएगा, प्लस लगाओ, फिर 2 1 कम 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, प्लस लगाओ 2 3 6 दूनी 12। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं तो 9 और 1 10 होगा। ठीक है, 10 4 14 6 20 20 और 4 कितना होगा 24,
24 और 12 कितना होगा 36। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा। और ऑप्शन इसका देखते हैं कौन सा आंसर इसका आ रहा है। तो ऑप्शन तीसरा, ठीक है, तीसरा इसका आंसर राइट आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, आप चाहें तो किताब में भी एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। कह रहा है यदि x बराबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन x बराबर 4 y बराबर 3, तो पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, आपको ये तो पता ही होता है कि ये होती है लंबाई, ठीक है ना, और ये जो दी रहती है इधर साइड में ये होती है चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है ना। तो लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। आयत की लंबाई यहाँ पर कितनी दी गई है 2x प्लस वाई, ये दी गई है। अब x बराबर आपको यहाँ पर रखना कितना है 4 और y बराबर कितना रखना है 3, ये पहले से कह रहा है। तो करते हैं और लंबाई निकालते हैं। तो 2 गुणे 4 करेंगे प्लस y की जगह पर 3, तो 4 दूनी 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, यानी कि 11 सेंटीमीटर आपकी आएगी लंबाई। अब आयत की चौड़ाई निकालते हैं। आयत की चौड़ाई वो कितनी दी गई है, यहाँ पर 3x माइनस वाई दी गई है, 3x माइनस वाई। अब 3 गुणे x की जगह पर कितना दिया गया 4, 4 रखेंगे, माइनस y की जगह पर कितना दिया गया 3, तो 3 चौको 12 माइनस 3, 12 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। ये क्या आएगी आपकी चौड़ाई, यही आंसर आ रहा होगा। क्लियर है ना। चलिए अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं डिटेल में क्वेश्चन को। ठीक है, ये दिया गया है यदि a बराबर 4 तो पार्श्व चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2a प्लस 1 एक दी गई है, दूसरी दी गई है 3a प्लस 1 और 3a माइनस 1, ये दिया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज की ये भुजा देखेंगे 2a प्लस 1, पहली भुजा निकालते हैं, पहली भुजा बराबर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, a बराबर आपको रखना है 4, ये पहले से कह रहा है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो 2 गुणे 4 प्लस 1 तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरी भुजा, दूसरी भुजा निकालेंगे, वो कितनी दी गई है 3a प्लस 1, तो 3 गुणे 4 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 3 चौको 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा कौन सी आएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीसरी भुजा निकालते हैं। तीसरी भुजा निकालेंगे, वो कितनी दी गई है 3a माइनस 1, यानी कि 3 गुणे 4 माइनस 1, 3 चौको 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, यानी कि तीसरी भुजा आएगी 11 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो पहला आंसर आपका आ रहा होगा 9 सेंटीमीटर, दूसरा 13 सेंटीमीटर और तीसरा 11 सेंटीमीटर। ये जो आई हैं ये भुजाएं दी गई हैं क्रमशः त्रिभुज की, और यही आपको निकालना था। ठीक है, इन सभी ए की जगह पर आपको ए का मान रखना है, वो दिया गया है 4, बस आपको भुजाएं आसानी से निकल आएंगी। क्लियर है ना। तो इतना तो आप खुद से भी कर सकते हैं अगर कॉमन सेंस रखते हैं। ठीक है, लगाते हैं तब तो अलग ही बात है, क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए करते हैं, इंपॉर्टेंट है। यदि y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। y बराबर -1 आपको रखना है और आंसर आपको लाना है। आपको दिया गया है 2y² प्लस 3y² प्लस y -3, और यहाँ पर y बराबर -1 आपको रखना है। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर y की जगह पर रख रहे हैं ना, यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस का 1 आ जाएगा y की जगह पर, है ना -3। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हम -1 को देखिए, -1 का होल स्क्वायर दिया गया है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं -1 गुणे -1, तो माइनस और माइनस की गुणा कितनी होगी प्लस, और 1 एकम 1, तो प्लस का 1 आएगा ना, -1 और -1 की गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 3 गुणे -1 का होल स्क्वायर, तो इसे 1 लिख सकते हैं। -1 और -3 कितना हो जाएगा -4। मैंने अभी बताया था समान चिन्ह सदैव जोड़ते हैं पिछली क्लास में, अगर आपने देखी है पिछली क्लास तो मैंने वहाँ पर बताया समान चिन्ह किस तरह से जुड़ते हैं। तो -1 और -3 -4 हो जाएगा। अब 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 -4, तो 2 3 कितना होगा 5 हो जाएगा, उससे 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि 1 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, और छठा क्वेश्चन क्या करा है चलिए देखते हैं।
यदि a बराबर -2, b बराबर 2, c बराबर 1, तब बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न पर होगा, इस तरह से जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया सेम पैटर्न पर होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कवर करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से कवर करेंगे। ये होमवर्क के तौर पर ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। और अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, और 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, है ना। चलिए दिया गया है यदि a बराबर 3 और b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी सर्व समीकाएं हैं, सर्व समीकाएं, ठीक है। ये तीनों सर्व समीकाएं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 6 में होंगी, देखिए 6 में भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, 7 में भी मिलेंगी और 8 में भी, ठीक है। तो अगर अभी से आप तैयार कर लेते हैं तो आगे आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी से तैयार कर लीजिए। ये देखिए ये सर्व समीका, ये सर्व समीका और ये सर्व समीका, तीनों सर्व समीका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अभी से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए करते हैं। a की जगह पर कितना रखेंगे 3 और b की जगह पर 2 दिया गया है, इसका स्क्वायर बराबर a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर रखेंगे 3, b की जगह पर कितना रखेंगे 2। देखिए अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं गुणे का चिन्ह क्यों लगा रहा हूँ। देखिए जब भी इस तरह से x y दिया गया होता है तो उनके बीच गुणे का चिन्ह होता है सदैव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस दिया गया है b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे 3 और 2 कितना होगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए a स्क्वायर दिया गया है तो a स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a गुणे a लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से अगर 3 का स्क्वायर दिया गया तो हम इसे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो सेम पैटर्न यहाँ पर होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 3 6 दूनी 12, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 25। 5 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 5 स्क्वायर दिया गया ना, तो 5 25 यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब हम इसे ऐड करेंगे, 9 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 21 और 4 कितना होगा 25, यानी कि 25 बराबर 25 आ रहा है, यानी कि उत्तर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही आपको करना था। सेम पैटर्न यहाँ पर होगा, तो करते हैं। यहाँ पर दिया गया है a की जगह पर कितना दिया गया 3 माइनस b की जगह पर कितना दिया गया 2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यही दिया गया ना। चलिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर बराबर 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 3 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 गुणे 1 करेंगे ना 2 बार, तो 1 एकम 1 ही आएगा ना, तो 1 लिख लिया हमने डायरेक्ट, ठीक है, बराबर 9 4 कितना होगा 13, 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि 1 बराबर 1 ये भी आ गया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कवर कर लिया, और अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2 ब्रैकेट a माइनस बी यानी कि 3 माइनस 2, ये दिया गया है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर, तो 3 गुणे 3 इसे हम लिख सकते हैं, माइनस 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, बराबर 3 2 कितना होगा 5 गुणे 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 5 एकम 5। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं, 5 बराबर 5, यानी कि उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर लिया। ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।